हैं तो मीम अलिफ जबर मां के साथ लिखते हैं, रहमान। लेकिन कुरान करीम ने उसको मीम अलिफ जबर मां नहीं लिखा। कुरान करीम में वो खड़ा जबर के साथ है। वो कुरान करीम में खड़ा जबर के साथ है। और कुरान करीम में जहां भी रहमान आया है तो वो खड़ा जबर के साथ ही आया है। रा मीम पे खड़ा जबर नून। अरबी में किसी के नाम से कुछ करना हो तो खत में लिखा जाता है बिस्मी ही ताला, बा लिखते हैं फिर अलिफ लिखते हैं। लेकिन कुरान करीम में जो बिस्मिल्लाह है वो बा और सीन मिला करके है, अलिफ गायब है उसमें। तो वो उसी तरह लिखना फंसे, उसी तरह लिखेंगे तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इसके नुकूश की भी हिफाजत फरमाई। इमरा अरबी जबान में ये लफ्ज आता है अलिफ मीम रा अलिफ और आखिर में गोल था। लेकिन कुरान करीम में कई मकामात पे लंबी ताबी है। इमरातु फिरौन, इमरातु लूत। तो जहां पर लंबी ता है उसको क़यामत तक लंबी ता रहना है, कोई उसको गोल नहीं बना सकता। और जहां पे गोलता है उसको क़यामत तक गोलता रहना है, कोई उसको लंबी ता नहीं बना सकता। एक ही लफ्ज लेकिन जैसा लिखवाया गया है वैसा ही रहना है। ये इतनी ताकीद क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत का वादा किया है। कुरान करीम के लिए अल्लाह ताला ने जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया। याद फरमाइए कि कुरान करीम इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका एक नाम फुरकान भी है कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है। इसका एक नाम नूर भी है कि रोशनी है। इसका एक नाम शिफा भी है कि ये शिफा देने वाली है। इसकी बात सूरतों का नाम भी शाफिया है, काफिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको अज़्ज़िक्र कहा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि हमने उतारा जिक्र को। ये दर हकीकत पैगाम है, मतलब को समझना। तो अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि हमने जिक्र को नाजिल किया तो ये भी मतलब हुआ कि कुरान ऐसी किताब है जिसको याद भी करना है, उसके अल्फाज को भी याद करना है, उसके मानी को भी समझना है, इसके मफहूम पर भी गौर करना है। इसलिए कि ये किताब किताबे जिक्र है। बुजुर्गों, इस जलसे की निस्बत इस अजीम किताब की तरफ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से वाबस्ता होकर के उम्मते मुस्लिमा के कई नौनहालों ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया। कुरान करीम के को सीने में महफूज करना इंसान की अपनी सिफत नहीं है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी आखिर ज़मा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब बना करके फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और ये भी फरमाया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन। कहे नबी, आप तेजी के साथ अपनी जबान को हरकत मत दीजिए ताकि आप जल्दी याद कर लें। होता यह था कि जब
अल्लाह की तरफ से अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता हजरत जिब्राइल आपकी खिदमत में आते थे। अल्लाह के हुक्म कुरान करीम की आयत को लेकर नबी सुनते थे, सुनने के बाद तेजी के साथ दोहराते थे। आप अंदाजा कीजिए, आप किसी को कोई बात बताते हैं तो वो बंदा दोहराता है कि कहीं भूल न जाए। बच्चे को आप कोई चीज कहते हैं तो कहते हैं बोलो क्या हमने कहा, पूछते हैं ताकि वो बच्चा भूले नहीं। ये इंसान की आदत है कि एक चीज को अगर जबान पे 2-4 मर्तबा चला ले तो वो चीज महफूज हो जाती है। तो हमारे आका भी कि जल्दी से ये चीज याद हो जाए, मिस ना हो सके, कोई लफ्ज छूट ना पाए, जल्दी से उसको पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए। हजरत जिब्राइल आपको सुनाते हैं, आप उसको सिर्फ सुन लीजिए। आपको कोई फिक्र नहीं करनी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि कुछ छूट जाएगा, इसलिए कि इस अजीम कलाम को हमने नाजिल किया, इस हुक्म को हमने भेजा है और हमारे ही काम है कि आपके सीने में हम इसको बैठा दें। व इन्ना लहू लहाफिजून भी है, और ये भी फरमाया इन्ना अलैना जमाहू व कुरआन, कि आपके सीने में उसको महफूज कर देना और आपकी जबान पे उसको जारी करा देना, ये हमारी सिफत है। एक बात और मैं बताऊं, दुनिया में जितनी भी किताबें हैं जिसे मुक़द्दस कहा जाता है, उनमें से कुछ किताबें हैं जिन्हें आसमानी किताब कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान करीम के अलावा ओरिजिनल शक्ल में कोई किताब नहीं दुनिया की। खुद उस मजहब के लोगों को इस बात का एतराफ है कि हमारी जो ये किताब है ये ओरिजिनल शक्ल में नहीं है, और उस किताब में लोग संशोधन करते रहते हैं। बाइबल जिसे ईसाई लोग मुकद्दस किताब कहते हैं, उसमें इतनी चीजें हैं, इतनी बातें हैं, इतनी तहरीफात हैं, और इस कदर संशोधन हो गया है कि खुद उन्हें इस बात का एतराफ है कि ये किताब ओरिजिनल शक्ल में नहीं। यानी कहते हैं कि हजरत ईसा पे ये किताब नाजिल हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के वाकयात भी उसमें लिखे हुए। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है? नहीं। उनके अकीदे के मुताबिक सूली देना और उसके बाद के मराहिल, मुखातब हजरत ईसा हैं और बाद की चीजें हैं उसके अंदर। तो ये सब क्या है? ये घुसपैठ किया गया, दखल अंदाजी की गई। यही मामला तौरात का है, तलमूद का है, ओल्ड बुक का है, पुरानी किताबें। और हमारे यहाँ जो हमारे बिरादराने वतन हैं, इनके पास जो मुकद्दस किताब है उसके बारे में तो इन्हें दावा भी नहीं कि ये आसमानी किताब, आसमानी किताब होने का दावा नहीं। हमारा ये अकीदा है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पे, अल्लाह के फरिश्तों पे और अल्लाह की किताबों पर। किताबों में हम ईमान लाते हैं तौरात पे, इंजील पे, ज़बूर पे और कुरान करीम पे। और ये हमारे अकीदे का हिस्सा है कि पिछली जितनी किताबें हैं वो सब मनसूख हो गई हैं। अब जो सिक्का रायजुल वक्त है वो कुरान करीम का है, इसलिए कि जो कानून संशोधित हो जाता है, नया एक्ट आ गया तो फिर पुराना कानून नहीं चलता है, वो कल आदम हो चुका है, वो रिजेक्ट किया जा चुका है, लिहाजा वो कानून नहीं चलेगा, बल्कि किसका कानून चलेगा? कुरान करीम का कानून चलेगा। तो मेरे भाई, एक तो ये है कि जो मुकद्दस किताबें हैं और मुकद्दस किताबों में जो आसमानी किताबें हैं, किसी किताब का कोई हाफिज पैदा नहीं होता। क्यों? हिफ्ज करना अपना कमाल नहीं है,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। इसलिए कि अल्लाह ने अपनी सिफत बयान की हाफिजून। कुरान करीम में कई जगहों पे इस सिफत का इस्तेमाल किया गया है, वल्लाहु खैरुन हाफिजन व हुवा अरहमुर राहिमीन। हाफिज की सिफत अल्लाह की सिफत है, हाफिजून जमा के इस्तेमाल किया गया कि बहुत सारे हो सकते हैं हिफाजत करने वाले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजमत के लिए बताया कि हम हैं हिफाजत करने वाले। पढ़ना, पढ़ना और पढ़वाना, ये असल में अल्लाह की सिफत है। उस सिफत का एक परतो दिया गया, इंसानों को तो पढ़ने लगा, बोलने लगा। इसीलिए फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, उसे आपके सीने में महफूज कर देना और आपकी जबान पे जारी कर देना, ये हमारी सिफत। बुजुर्गों, अच्छी तरह समझिए कि ये जब कुरानी करीम अल्लाह की अता है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, कि ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, और इस पे जितनी खुशी मनाए कम है। ज़ालिका खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये कुरान करीम की दौलत ये बेहतर है जो लोग जमा करते हैं, जो जखीरा करते हैं। कायनात में जितनी भी दौलत है, जितनी भी चीजें जमा की जाती हैं, जितने भी खजाने हैं, इन सारे खजानों से, इन सारी दौलतों से बढ़कर कुरान की दौलत है, इसलिए कि ये अल्लाह का अता है। बुजुर्गों, असल बात ये है ना कि हम गैर शऊरी तौर पे ये चीजें समझते तो हैं, सुनते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी चीजें हैं कि हमारा दिल उसको सही मानों में कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये उम्मते मुस्लिमा के ये बच्चे जो अपने सीने में कुरान करीम को महफूज